बच्चों, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 2.5 की। तो पहले बात हम आइडेंटिटी कर लें। तो आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं। आइडेंटिटी ये है, देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे। एक्स राइट हैंड साइड हमने लिया, इसको हमने जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा के इसको हमने एक्सपांड किया। तो एक्स का एक्सपांसन इस तरह प्राप्त होगा हमें, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई जेड एक्स प्लस वाई इंटू प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर गिवन एक्स क्यूब, वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, जेड से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, और एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई जेड से करेंगे तो एक्स वाई जेड, और जेड एक्स से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर। ये हो गया। और नेक्स्ट में आएगा एक्स स्क्वायर वाई बाई क्यूब बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। नेक्स्ट ये आएगा जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक्स बाई जेड बाई जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एक्स। यहाँ हम देखेंगे अब कितने हो गए ये, इनको हम एक साथ लें तो देखिए, आप पहले एक्स क्यूब ले लीजिए, फिर वाई क्यूब ले लीजिए, और फिर आप ले लीजिए जेड क्यूब। हम इसको अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि कोई छूटे नहीं, ऐसा आपको भी आदत डालना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया, मान लीजिए इधर से ही शुरू करें, एक्स वाई स्क्वायर एक है यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पे है, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर ये है, हमने इसको नंबर दिए हुए हैं, 5 5 दिए हुए। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, इसको देखिए एक्स जेड स्क्वायर, एक तो ये है, और दूसरा एक्स जेड स्क्वायर कहाँ है, देखिए ये एक्स जेड स्क्वायर दूसरा ए है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तीसरा अब देखें हम एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे है, दूसरा एक्स स्क्वायर बाई ये है, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखें हम एक्स जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और एक जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये प्लस ये माइनस है। अब देखो वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर है, तो ये भी वाई जेड स्क्वायर है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड है, ये भी वाई स्क्वायर जेड है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये सारे आ गए। अब क्या बचा अपने पास, ये सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये क्या बचा, माइनस एक्स वाई जेड, एक बार, दूसरी बार भी माइनस एक्स वाई जेड है, और ये तीसरी बार भी माइनस एक्स वाई जेड है। तीनों माइनस के, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस तरह से ये आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 8 है, ये आपकी प्रूव होगी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, वही हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इस तरह से ये आइडेंटिटी सबके लिए सत्य सिद्ध है, यानी इट इज एन आइडेंटिटी।
अब हम इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, फिर इसके बाद जो कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस उसमें दिए हैं एक्सरसाइज में उनको भी देखेंगे। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड देखिए क्वेश्चंस ये आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। ये शायद हमने पहले करवा दिए हैं आप लोगों को क्वेश्चंस, नहीं तो एक बार और देख लीजिए, हम क्वेश्चंस को आपको बता देते हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो उसके लिए ये लाभदायक होंगे। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड है 104 गुणे 96। इसको कैसे करेंगे हम? 104 गुणे 96 को सीधा सीधा है, ये 100 + 4 है, ये 100 - 4 है, तो ये तो 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा इसका। 100 का पनिश कर देंगे और 4 को 16 कर देंगे, तो ये घटा लेंगे तो आ जाएगा। ये तो हम शायद पहले बता चुके हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अपने मन से भी कर लीजिएगा। ये शायद हम सब बता चुके हैं आप लोगों को। इस पर बेस्ड ये आ गया यहाँ पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। यहाँ पे 11th क्वेश्चन में देखिए दिया गया है आपको फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9x/z। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी 8 का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए आइडेंटिटी 8 को हम यहाँ लिख लेंगे x³ y³ + z³ - 3xyz = x + y + z + x² + y² + z² - xy/z zx। यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लागू होना है? तो हम सभी आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और उनमें से किस फॉर्मेट को ये फॉलो करता है, उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27x³ ये परफेक्ट क्यूब है, यानी इसका जो क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं 3x। 3 का 9, 9 या 27 और x³। यहाँ पे देखिए y³ है, z³ है। अब ये जो 9xyz है, यदि ये 3xyz का फॉर्मेट लेता है तो जान लीजिए कि लग जाएगा। तो इसको देखिए आप ट्राई करें। -3 तो आपको लेना ही है क्योंकि 3xyz रहता है यहाँ पे। अब x की वैल्यू आपको 3x इधर प्राप्त होगी, तो 3x लिख दिया आपने ×y/z, तो ये बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया। तो यहाँ पे हम इस एथ आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इक्वल क्या होगा? x + y + z। तो यहाँ पे x = 3x + y + z x² एंड 3x का होल स्क्वायर y² + z² माइनस x/, x की जगह पे क्या रखा? 3x, तो 3xy हो जाएगा, माइनस yz माइनस z x की जगह फिर 3x रख दिया अपने 3x, तो ये z 3x हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। It is your factors, it is your required answer। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया है वेरीफाई x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2x + y + z x - y² y - z² + z - x²। हमें इसको प्रूव करना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसकी तरफ से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कोई फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए ये तीनों परफेक्ट क्यूब हैं, x³ y³ + z³ हैं और ये -3xyz है। तो ये आपको पता है ये 8th जो आपकी आइडेंटिटी है उसके लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, यदि वो आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड को मैच करेगा तो इसको हम वेरीफाई मान लेंगे। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? हाफ x + y + z + x - y² + y - z² + z - x²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये जो का लिखा रहने दीजिए आप, x - y का होल स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड रखेंगे तो x² + y² - 2xy। इन द सेम वे y - z² का रखेंगे तो y² + z² - 2yz। इसी तरह से इसको रखेंगे z² + x² - 2zx।
अब यहाँ देखें हम एक्स स्क्वायर हमें कितनी बार मिला, 2 बार मिला, तो हमने लिखा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स हमें मिला यहाँ पे, तो 2y स्क्वायर लिख दिया। जेड स्क्वायर भी 2 बार मिल गया हमें, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। अब हम -2xy यहाँ से लिया, -2yz भी है और -2zx भी है। अब यहाँ देखते हैं कि सभी टर्म्स में 2 का गुणा है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को हमने लिया कॉमन और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिल गया, x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो ये क्या मिल गया हमें, एर्थ आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा क्योंकि आइडेंटिटी है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = ½ x + y + z - x, x - y² + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ x + y + z = 0, so that x³ + y³ + z³ is equal to 3xyz। यहाँ पे आपको z³ पर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 13, हाँ z³ ही है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, इट इज गिवन दैट x + y + z = 0। देखिए यहाँ भी आप ऐसा देख सकते हैं कहाँ किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं यदि यहाँ पे बीच में माइनस लगा देते हैं हम, तो ये आइडेंटिटी एर्थ का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी एर्थ है हम उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये पता नहीं क्यों लग गया। तो आइडेंटिटी एर्थ है वो क्या है, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z * x² + y² + z² - xy - yz - zx। यहाँ हम राइट हैंड साइड में x + y + z में 0 रख देंगे क्योंकि हमें दिया है ये। तो put x + y + z = 0 on right side, so the whole right hand side, the whole RHS become 0. So we put x³ y³ + z³ - 3xyz = 0, and therefore x³ + y³ + z³ = 3xyz. So it is verified. यहाँ पे संशोधन कर लीजिएगा, 1/2 यहाँ नहीं है, ये पता नहीं क्यों धूप से लग गया होगा, इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये शायद ऊपर के क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस हो गया होगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following। हमें यहाँ पे वास्तव में घन किए बिना, यानी हमें 3 बार गुणा किए बिना इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमने प्रूफ किया है इफ x + y + z = 0, then x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ किया है। तो हम इसके बेस को लेकर के ही इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x = -12, y = 7 and z = 5, so -12 + 7 + 5 = 0. Here x + y + z = 0, so as we proved in question number 13, we apply here, it is
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz. So the value of minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to 3 into minus 12 into 7 into 5. ये यहाँ पे आ गया, कितना आया, जैसे हमने x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य है, दिख रहा है आपको, 7 और 5 12 होते हैं और 12 धन में है और ऋण 12 हो गया, तो इनको जोड़ने पर शून्य प्राप्त होगा. तो ये हम जो ऊपर के प्रश्न में हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3xyz आ जाएगी. तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, 3xyz. अब यहाँ पर गुणा कर देंगे. गुणा कैसे करेंगे, देखिए, तो देखो सिंपल करने के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ जोड़ा देखिए, 3 7 जा 21, 3 7 21, और ये हो गया 12 5 जा 16, यानी 12 पंचे 60. अब इसको हम सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं, एक शून्य हमने रख दिया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12. इस तरह से हम आसानी से ये गुणा भी कर सकते हैं. और ये गुणा, इसमें कौन सा चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए. ये हो गया -1260. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस 13 प्लस माइनस 13 क्यूब. तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, आपको दिख रहा है 15 और 28 जुड़ने पे, 15 और 13 जुड़ने पे -28 होगा. -28 है, ये +28 है, इनको जोड़ने पे 0 प्राप्त हो जाएगा. तो ये यहाँ भी हम वही सेम आइडेंटिटी लगा देंगे, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz क्या आ जाएगा, इसकी इक्वल हम क्या रख देंगे, 3xyz. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए, इसमें 2 बार माइनस है, -15 है और -13 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा. अब इसका हम गुणा कैसे करेंगे, इसको देखिए, आसानी से गुणा करने के लिए हम इनके भी जोड़े बना सकते हैं. इसको हमने क्या किया, 13 गुणा 3, 13 3 39 हो गया. और ये किया 15 8 120 और 15 दूनी 30 और 12 42, ये हो गया 420 गुणा 39. अब हम इसका गुणा कर देंगे 39 में, तो ये देखिए 0 का आपने 0 रख दिया और 39 दूनी 78 रख दिया, और फिर ये 4 का गुणा इसमें किया, तो 4 नाम 36 और 4 3 12 और 3 15, उसको जोड़ दिया, तो ये आ गया 16,380. इस तरह से ये आंसर इसका आ गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. यहाँ पे हमें कुछ रेक्टेंगल्स के क्षेत्रफल दिए हैं, कुछ आयत के क्षेत्रफल दिए हैं. इसका जो एक्सप्रेशन दिया है, हमें ये बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए कौन सा एक्सप्रेशन पॉसिबल है, कौन सा एक्सप्रेशन संभव है, कैसे दिखा सकते हैं. इसकी क्षेत्रफल हमें क्षेत्रफल इस रूप में दिखाया गया है, तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई को कैसे दिखा सकते हैं, तो ये पॉसिबल आंसर आपको देना है. तो निश्चित है, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी आयत दो संख्याओं का गुणनफल होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई. तो हम क्या करेंगे, इस जो एक्सप्रेशन एरिया का यानी क्षेत्रफल का जो आपको दिया है, क्षेत्रफल इस रूप में दिया है, तो हमें इसके कोई 2 गुणनखंड करना पड़ेंगे, हमें 2 फैक्टर करना पड़ेंगे. इसमें एक फैक्टर आपका लंबाई को दिखाएगा, दूसरा फैक्टर चौड़ाई को दिखाएगा. तो हम यहाँ पे इसकी जो देखा आपको दिख रहा है स्क्वायर पॉलिनोमियल है, इसकी हम फैक्टर कर सकते हैं. इसकी फैक्टर कैसे करेंगे, आप देखिए, इसके मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं. और इसके फैक्टर करने के लिए देखिए, बहुत सिंपल वे हम आपको बता रहे हैं. इसमें आपको ध्यान रखना है, हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे. ये टिप्स आप याद रखिए, भविष्य में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगी ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं उसमें.
देखिए यहाँ पे आपको करना है 15 इंटू 12, तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 36, 300 हो जाएगा। और आसान गुणा करना है तो आपको पता है 25 चौको 100 होती है और 4 100 गुणा 3 को 300 हो जाएंगे। अब हमें 300 के ऐसे ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनका जोड़ कितना हो, ऋण 35 हो। तो इसको देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले इनके गुणनखंड लिख लीजिए। 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का चला जाएगा, फिर 3 का जाएगा और फिर ये 5 का जाएगा। इतने आपके फैक्टर हो जाएंगे। आप इनमें ऐसे जोड़े बनाइए कि जिनका जोड़ कितना हो, अंतर 12 होना चाहिए। जब भी माइनस के लेते हैं तो उनमें अंतर ही देखते हैं। अंतर अच्छा जी, प्लस में आया तो इनके टोटल देखना है आपको। माइनस माइनस के होंगे 2, क्योंकि टोटल माइनस में है और गुणा जो है आपका प्लस में है। जब गुणा प्लस में है और जोड़ माइनस में है तो या तो आपका इसका जोड़ ही आना चाहिए, और दोनों फैक्टर हमेशा ऋणात्मक आएंगे, आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टेप्स हम और बताएंगे एक दिन। तो अब यहाँ पे आपको ऐसा देखना है कि इसमें जोड़ 35 गुणा तो इनका पक्का है कि 300 है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन करते हैं क्या, जैसे 2 और 2 4 होती है 12, और 12 गुणा 25 करेंगे तो 12 और 25 का अंतर 35 नहीं आता इनका जोड़। अब 2 होती है 6 पंचे 30 करेंगे, 30 और 10 300 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 5 15 और 4 पंचे 20 ले लेंगे, तो 20 और 15 का जोड़ 35 होता है। यहाँ पे 20 और 15 का जोड़ हमने 35 लिख लिया। तो इसको हमने यहाँ बांट दिया 2 भागों में। ये मिडिल टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको 25a² ऋण 20a ऋण 15a धन 12। तो ये 5 यहाँ पे हम दोनों 2 जोड़े बना लेते हैं। इसमें से इन दोनों में से देखिए आपको 5 एक ये तो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 25 और 5 चौको 20, 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5a ऋण 4। यहाँ पर ऋण इसमें देखिए 15 है और 12 है, तो 12 और 15 दोनों में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 5 15 और 3 चौको 12। यहाँ पे माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 -4, 5a -4 दोनों तरफ है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 5a -4। यहाँ क्या बचेगा 5a, यहाँ बचेगा -3। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तो ये जो फैक्टर हैं ये ही पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हैं। तो हियर the possible length and breadth is 5a -3 and 5a -4. In the second question, the expression of area is given that 35a² plus 13a 35y² plus 13y -12। तो यहाँ भी हमें 2 फैक्टर निकालना पड़ेंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई याद करना है, तो एक लंबाई होगी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे हम उसको फैक्टराइज करेंगे, 10 सेम मेथड्स अप्लाई करेंगे। यहाँ भी वही किया हमने, 35 गुणा 12 इनका गुणा करेंगे तो ये जो आएगा ऋण 420, और हमें 420 के 2 फैक्टर निकालना है जिनका अंतर क्या आएगा 35। अंतर कैसे आपको लगा पता है, क्योंकि गुणा अगर माइनस में है तो निश्चित है कि एक फैक्टर आपका माइनस में होगा और दूसरा फैक्टर प्लस में होगा, और एक माइनस में एक प्लस में होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 फैक्टर निकालना है जिनका अंतर 13 हो। तो यहाँ भी वही किया हमने, इसको फैक्टराइज किया, 2 2 3 देखिए 2 21 बार चला जाएगा, फिर 2 42, फिर ये 210 का 105 हो जाएगा आधा, फिर इसका 3 3 9 3 5 15 और 5 7 35। तो यहाँ भी आप वही करेंगे, देखिए 3 3 5 15 हो जाएंगे और 7 चौको 28 हो जाएंगे। 28 और 15 में अंतर कितने का आता है 13 का। तो ये हो जाएगा 35y² धन 28y ऋण 15y ऋण 12। यहाँ पे हमने इसको पेयर किया, 2 पेयर लिए इसकी, और इस दोनों पेयर में देखते हैं आप, यहाँ पर 7 5 जा 35 होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो ये 7y कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो 7y इंटू 5y प्लस 4। यहाँ पे देखिए 15 और 12 हैं, तो 3 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो ये 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 5y प्लस 4, यहाँ 4 प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि
हमने आउटसाइड में नेगेटिव साइन लिया है, इसलिए ये -3 हो जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा। इस तरह से ये फैक्टर हो गए। 5/+4 दोनों में आ गया, तो ये 5/+4 को हमने कॉमन लिया और ये यहाँ से 7y हो गया और यहाँ पे -3 हो गया, तो 7y - 3। तो ये दो पॉसिबल फैक्टर हैं। इस तरह से ये दो पॉसिबल लेंथ और ब्रीथ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाई लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ into breadth into height. So we try to find the three factors of the expression of volume. Here volume is 3x square minus 12x. 3 is common in both the terms. So यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x², यहाँ बचेगा -4x। अब 3 कॉमन हमने ले लिया है। अब इसको देखें, इसमें भी 4x कॉमन है, तो यहाँ पे हम x और x माइनस, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -4, तो x -4 हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबल आपकी डायमेंशन हो गए। कौन कौन सी? 3x और x - 4। इसको आप सीधे भी निकाल सकते, एक बार में भी आप इसका वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। दीज आर 3 पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम गिवन एज 3x² - 12x। माने ये 3x और x ऋण 4 उसके 3 विमाएँ हो सकती हैं जिसके आयतन को 3x वर्ग ऋण 12x के द्वारा दर्शाया गया हो। और thus in the second question, given that volume is expressed as 12ky² plus 8ky - 20k, यहाँ पे आयतन को दिखाया गया है 12ky वर्ग धन 8ky ऋण 20k। यहाँ पे भी आप देखें कॉमन क्या आता है, सब में k कॉमन है, सब में कॉमन k। अब यहाँ पे 12 है, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 4 भी कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन लिया हमने। यहाँ पे 4 × 3 = 12 है और की, तो यहाँ पे 3y² बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा और यहाँ पे 4 × 5 = 20, तो -5 बचेगा। अब यहाँ पे हमने 3y² + 5y माइनस, इसको क्या करेंगे, 2y को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाए, एक्स्ट्रा में जो टर्म है 3 × 3 × ऋण 5 = ऋण 15, और इसके 3 और 5 इन दोनों का जोड़ी क्या होता है आपका -2 होगा। तो हम यहाँ पे चूँकि हमें चाहिए +2, तो इसको प्लस में कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y² + 5y - 3y - 5। और यहाँ पे देखिए हमने 2 पेयर किया इनको, तो यहाँ पे y कॉमन है, y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3y + 5। यहाँ पर 1 को -1 कॉमन लेंगे तो 3y + 5। यहाँ भी आउटसाइड में 3 माइनस में है तो अंदर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे 3y + 5 दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। यहाँ से y बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 4k × 3y + 5 माइनस इंटू y - 1। तो 3 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे जो पॉसिबल डायमेंशन है वो क्या हो गए, 4k, 3y + 5 और y - 1। तो the possible dimensions may be 4k, 3y + 5 and y - 1। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और आपकी जो टर्मिनल एग्ज़ाम है इसमें आपकी यहीं तक आना है। ध्यान रखना है आपको, इसके पहले जो आएगा वो ब्रिज कोर्स के मटेरियल आएगा। तो ब्रिज कोर्स का मटेरियल जो हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो डाले हैं लगभग उनमें कवर किया हुआ है। कुछ जो आपकी आकृतियां हैं, कुछ शेप्स हैं, वो ज़रूर हमने कवर नहीं किए हैं, तो वो शायद आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे।
और उस नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम ब्रिज कोर्स को कवर कर लें।